हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी-सी और प्यारी-सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए और देख सकते हो रियांश और आयंश कैसे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती किसके साथ कर रहे हैं हम आप सभी को बता देते हैं। तो इस रूम में दोस्तों मम्मी पापा सो रहे थे, तो उसी के साथ मस्ती कर रहे थे। मम्मी पापा ने दरवाज़ा नहीं खोले थे, तो इसीलिए बहुत ज़ोरों से खटखटा रहे थे। मम्मी पापा अंदर से आवाज़ दे रहे थे कि हम खोल रहे हैं, थोड़ी देर रुको। फिर भी कहने के बाद भी दोस्तों आयंश रियांश दरवाज़ा ज़ोरों से पीट रहे थे। और आज हमारे साथ दोस्तों वो दोनों उठ गए, वरना तो लेट से ही उठते हैं। आयंश लेट से उठते पर छोटे वाले जल्दी उठ जाते, पर आज हमारे साथ दोनों उठ गए और आते ही मस्ती में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी पापा ने दरवाज़ा खोले, तो हम घर सब में दोस्तों अच्छे से झाड़ू की, घर आंगन सभी में, और चूल्हे को भी नीपी। और रात को दोस्तों वैसे खाना तो नहीं बने थे, रोटी बने थे पापा के लिए बस, क्योंकि कल हम मॉल गए थे तो मुरमुरे कचौरी सब लाए थे बाज़ार से, वहीं से तो सभी ने खाए और पापा ने थोड़ी सी हल्की खाई, क्योंकि ज़्यादा मुरमुरे पापा नहीं खाते हैं तो उसे ज़ुकाम हो जाते हैं, इसीलिए तो पापा के लिए ही बस रोटी और लहसुन का मिर्चा का चटनी बनाए थे। तो इसलिए थोड़ी सी रात की बर्तन थी तो जल्दी धुल गए। और फिर बर्तन धुलने के बाद दोस्तों जल्दी से गैस पे चाय बनाए, सभी को चाय पिलाए, और चाय पिलाने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए और हम भी इधर अपने कामों में लग गए। तो हमारा काम तो आप देख ही रहे हो खाना बनाने का, तो हम खाना बना रहे हैं और खाना में आज बन रहे हैं भात और सीम का दोस्तों सब्जी, जो कल बाज़ार से ख़रीद के लाए थे, हाँ वही सीम। और पापा अपना पैंट का कुछ काम कर रहे हैं, पापा का थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गए थे पैंट में, तो अपने हाथों से ही दोस्तों सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी कपड़े का कुछ काम करने के लिए टेलर पे देते हैं तो बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं। तो छोटी मोटी दोस्तों काम रहते हैं तो सुई धागा से अपने आप भी घर पे हम भी कर लेते हैं। वैसे ही पापा भी कर रहे थे। और इधर हमारा मामा जी जो आए थे उस दिन, तो एप्पल लाए थे दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज रहते हैं कोई मेहमान बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर ही आते हैं। तो वही एप्पल लाए थे दोस्तों, यानी सेब लाए थे, तो वही मम्मी काट करके सभी को दे रहे थे और मम्मी पापा भी खाए। और हम दोस्तों एक पहले ही खा लिए थे, तो मम्मी पापा के लिए ही बस रह गए थे, तो मम्मी पापा भी खाए और सभी बच्चों को भी दी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कितना भी बच्चों खाए रहते हैं तो दादी और मम्मी खाते हैं तो मांग ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसीलिए दी। और फिर इधर खाना भी जब तक हमारा दोस्त बन गए थे, क्योंकि भात दोस्तों हम तो गैस पे बनाए थे, बस सब्ज़ी चूल्हे पे बनाए थे, क्योंकि लकड़ी अभी सूखी नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में, और अंश को स्कूल भी रहते हैं तो इसीलिए गैस पे और चूल्हे पे बनाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। और फिर बनने के बाद दोस्तों हमने मम्मी पापा को सबसे पहले खिलाए और हम भी खाए, और अंश को भी खिला करके स्कूल तैयार करके भेज दिए। और मम्मी पापा भी खाने के बाद दोस्तों अपने कामों में चले गए, जैसे खेतों के पास दोस्तों कुछ करना है तो वही लेकर के कुदारी और दबिया लेकर के दोस्तों और एक कठौता लेकर के गए हैं, और अब पता नहीं कब आएंगे। तो इधर हम भी अपना काम कर लेते हैं, और रियांश वहीं दोस्तों बाहर कहीं खेल रहे होंगे बच्चों में, और वो भी मिट्टी के साथ, क्योंकि मिट्टी में ही उसका सारा दिन निकल जाता है खेलते। ये बड़ी बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम सब का गाँव में मिट्टी धूल मिट्टी में ही दोस्तों खेलते उलते बच्चे बड़े होते हैं, हम सभी खेले हैं तो इसीलिए धूल मिट्टी में ज़्यादातर खेलते हैं। तो जब तक वो खेल रहे थे तब तक हम सोचे अपना काम हम भी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करने लगते हैं गोद में आने के लिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इधर आटा जो उस दिन चक्की पे से पापा पिसा करके लाए थे, तो हम अलग बर्तन में उसे भर के रख देते हैं।
बोरी में रहेंगे तो जब हम आटा लेंगे दोस्तों रोटी बनाने के लिए तो ले भी नहीं अच्छे से पाएंगे और ज़्यादा नीचे ही बिखर जाएंगे, तो इसीलिए हम दूसरे बर्तन में रख कर के रख दिए। उसके बाद हम आ गए घरों का जो और काम है वो करने के लिए। तो कुछ दिन पहले जो लड्डू सब बनाए थे चूड़े का, तिल का, मुरमुरे का, तो सभी तो ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़ी सी बच गए हैं। तो अलग अलग बर्तन में रखे हैं वो सभी। सभी को हम एक ही बर्तन में रख करके रख देते हैं ढक करके, क्योंकि थोड़ी सी बच गए हैं तो जब जिसको खाने का मन होंगे तो वो लेकर के खा लेंगे। और ज़्यादातर दोस्तों तो ये चाय के साथ हम सब के यहाँ पर बहुत खाते हैं, क्योंकि मीठे भी लगते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं चाय दूध के साथ। तो आयंश श्रेयांश भी खाते हैं, कभी काल मम्मी भी खाते हैं, जो खाना में थोड़ी सी लेट हो जाते हैं या दोपहर का खाना नहीं रहते हैं कुछ, तो ये भी खा लेते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर वो रखने के बाद दोस्तों थोड़ी सी चूड़ा बच गए थे, डलिया में थे दोस्तों, तो वो भी हम लिफाफे में भर के, पॉलीथिन में दोस्तों भर के, वो भी हम उसी बर्तन में रख देंगे, जिसको खाने का मन होंगे जब वो खा लेंगे। और वैसे भी आज धूप बहुत प्यारी निकली है, बहुत दिनों के बाद, वैसे नहीं है निकलते रहते हैं पर आज बहुत प्यारी धूप निकली है। तो जो भी हमारा धूप का काम है दोस्तों तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि आज उतने ठंड भी नहीं लगने वाले हैं काम करेंगे तो वो हम दोस्तों रख लिए। और जो बर्तन हमने खाली किए थे तो हम उसे कल पे ले जा कर के साफ़ कर लेंगे और थोड़ी देर धूप में रख देंगे, क्योंकि धूप में रखते हैं तो इस महीने दोस्तों बर्तन बहुत अच्छे हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं जल्दी। और उसमें वैसे भी हमें कुछ और रखना है तो सूख जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। और इधर हम घर में झाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं। तो हमारा घर दोस्तों बहुत अंधेरा है, तो आप सभी को तो अच्छे से दिख भी नहीं रहेंगे, पर फिर भी हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इस घर में दोस्तों हम खाना भी बनाते हैं और हमारा जो भी अनाज रहते हैं दोस्तों खाने का, जैसे गेहूँ चावल, तो सभी का कोठी है। और यहाँ पर दोस्तों चौकी रखे हैं और बिस्तर लगे हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा सभी सोते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो दोस्तों टोटल 3 ही घर है। तो इसी में मम्मी पापा, अभी ठंडी का मौसम है तो इसी घर में सोते हैं, वैसे गर्मी महीने में दूसरे घर में सोते हैं। ठंडी का मौसम है तो ये घर में दोस्तों उतने हवा नहीं आते हैं, तो इसीलिए गर्म रहते हैं, इसीलिए इसमें सोते हैं। इसी घर को अच्छे से साफ़ किया, और वैसे भी चूहा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। नीचे जो दोस्तों मिट्टी भरे रहते हैं उसे कुरेद देते हैं। कुरेदना मतलब यानी दोस्तों छोटे छोटे बिल बना देते हैं और बिल में का सारा मिट्टी घर में फैला देते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो वही सब हटा करके अच्छे से साफ़ की। इस घर में दोस्तों झाड़ू लगा लिए, बाद बाकी अभी कहीं नहीं लगाए, उस सब में बाद में लगाएंगे। और अचार बहुत दिनों से दोस्तों पॉलीथिन में बने हुए थे, तो हमने सोचा अचार के डिब्बी में इसे रख देते हैं, क्योंकि ख़राब ना हो। और तेल पहले से ही अचार के डिब्बे में रखे थे, तो हम उसमें रख कर के और मिला कर के दोस्तों रख दिए। आम का अचार थे वैसे दोस्तों, और आम का अचार देख के दोस्तों मुझे जी में से पानी आ गए, तो एक ले करके दोस्तों और हम खाने लगे, क्योंकि खट्टे तो बहुत मुझे पसंद है। आम का अचार तो दोस्तों और भी ज़्यादा बहुत पसंद है। तो दोस्तों बस एक ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए, एक खा करके और फिर दोस्तों वो रखा है। और फिर उसके बाद जो डलिया सब में नीचे गिर गए थे मुरमुरे सभी, तो हम वो सभी पशु को पानी पीते हैं उसमें रख दिए। और फिर इधर हम चले गए कल पे से जो बर्तन हमने खाली किए थे मुरमुरे सब से, वही हम धो करके ले आए और सभी को हम धूप में रख देते हैं, ताकि इस सब में थोड़ी सी धूप लग जाए, ताकि अच्छे हो जाए। और फिर हम दोस्तों यहाँ पर पटिया बिछाए, और हमारा चावल ख़त्म हो गए हैं, चाउर जो बोलते हैं गाँव में, वो चाउर दोस्तों पहले साफ़ करना पड़ता है, फटकना पड़ता है सूप में। तो देख ही सकते हो हम फटक रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही फटके थे, तो 20-25 दिन चल रहे थे, साफ़ किए थे। क्योंकि इसमें एक दो दोस्तों घर का चाउर है, तो एक दो कीड़े भी लग जाते हैं, और इसमें गुंडा भी रहते हैं जो धान कुटाते हैं, तो उसका दोस्तों भूसी बोलते, तो हम सब के यहाँ पर उसे गुंडा बोलते हैं, वो भी थे। तो सभी को अच्छे से फटक करके और ड्राम में रख देंगे। जो ड्राम हम धोए थे उसी में हम रखेंगे, क्योंकि उसी के लिए हम खाली किए थे और जल्दी जल्दी
धो करके रख दिए ताकि जल्दी से सूख जाए। और इधर हम जल्दी से जल्दी फटक लेते हैं। और वैसे भी चावल में कीड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं फटकने में। और हमारा दोस्तों कठौता, एक कठौता चावल हमने फटक ली थी जल्दी जल्दी। तो ड्राम हमारा दोस्तों उसमें से पानी इतने सूखे नहीं थे, तो हम एक कपड़ा ले करके और सभी को अच्छे से पानी पोंछ देते हैं। और हम अचार खाए थे दोस्तों, तो हमें बहुत जोरों की प्यास लग गई थी। तो रियांश पानी पीने गए थे कल पे, तो हमने बोला हमारे लिए भी पानी लेकर के आना। तो देख सकते हो हमारे बेटे ने हमारे लिए भी दोस्तों पानी लेकर के आए। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि अभी हम बैठे थे कुछ और काम कर रहे थे और अपने बच्चे थे। तो हमें पानी पिलाए, वो भी इतने छोटे से हैं दोस्तों, और फिर भी बोले हमारे लिए भी पानी लेकर के आना। तो पानी लेकर के आए, कितनी खुशी की बात है दोस्तों। वैसे हमारा दोनों लड़का दोस्तों बहुत अच्छे हैं, जो भी काम बोलते हैं वो कर देते हैं, नहीं कि नहीं करते, हमारा बहुत बात मानते हैं। अभी मानते हैं, आगे जा कर के मानेंगे या नहीं हम ये नहीं बता सकते हैं, पर अभी बहुत प्यारे हैं। और बच्चे तो वैसे भी माँ के बहुत प्यारे रहते हैं, या लायक रहो या नालायक रहो दोस्तों, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इससे प्यारी प्यारी बात करते करते फाइनली हमारा काम भी हो गए। जो हम चावल को बीन रहे थे और फटक रहे थे अच्छे से, तो वो सभी चावल हमने फटक करके दोस्तों एक ड्राम भर लिए। और जो हमारे दोस्तों खाने वाले चावल थे यानी बड़े चावल थे, तो वही हमने फटक करके दोस्तों बनाने के लिए रखे ड्राम में भर के। और ये छोटी चावल है दोस्तों, तो हम सब इसे खुद्दी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टूटी टूटी रहते हैं छोटे छोटे, तो ये इसे खुद्दी बोलते हैं। और ये धो करके दोस्तों और सुखा करके इसे चक्की पर से पिसा करके लाएंगे, तो दोस्तों इसका चावल का रोटी भी बनते हैं। तो इसीलिए हम अभी रख देते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आटा पिसा करके लाए हैं, तो इसे हम बाद में धो करके रखेंगे जब आटा की ज़रूरत पड़ेंगे चावल का। और इधर हम दोस्तों चावल बस फटक करके दोस्तों, और सभी को हम काम जो इधर उधर फैले थे वो सभी को समेट रहे थे। इतने में ही मम्मी आए बोरी लेने के लिए, क्योंकि मिट्टी भर के दोस्तों, और खेतों का जो हमारे यहाँ का आरी होते हैं दोस्तों, जिससे पानी खेतों में जमा होते हैं तो भागते नहीं हैं, दूसरे के खेतों में नहीं जाते हैं। तो वही दोस्तों हमारा आरी टूट गए हैं, तो वहीं पर दोस्तों बोरी में मिट्टी भर के और फिर रखेंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि बारिश का जब महीने आते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मम्मी और पापा अभी से उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए बोरी और कठौता और पानी भी लेने आए थे, क्योंकि पानी भी खेत में ले गए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि खेतों का काम करते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और मम्मी कुछ खाने के लिए भी ले रहे हैं, तो वही मुरमुरे जो दोस्तों हम रखे थे, तो वही मुरमुरे और थोड़ी सी 2-3 तिल का लड्डू थे और चूड़ा का लड्डू बच गए हैं, तो वही ले करके जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मम्मी पापा खा लेंगे। और पानी पकड़बो करू ना हेराल धो दो आ सबके चट भूख लग जाए लूना खेत में बेसी खियाई है ये मुंह के धोने के खाते चल एक मुठ्ठी पानी भी पी लेंगे। तो ज़्यादा मम्मी खाएंगे, पापा बस हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि पापा को जल्दी जुकाम हो जाते हैं मुरमुरे खाते हैं तो। और फिर उसके बाद हमने मुरमुरे एक पॉलीथिन में भर के मम्मी को दे दी। और फिर उसके बाद देख सकते हो सभी चीज़ें कठौता में भर ली, और मम्मी खेतों की तरफ जा रहे हैं, देख ही सकते हो। मम्मी को खेतों की तरफ जाने देते हैं, और रियांश को बाहर गए हैं उसे लेकर के आते हैं, क्योंकि मम्मी खेतों की तरफ जाएंगे तो वो भी जाने के लिए रोएंगे। तो हम रियांश को घर पे लेकर के आए और उसे खेलने के लिए खिलौना वगैरह देख करके, और फिर जो हमारा काम अधूरे रह गए थे वो सभी काम हमने जल्दी जल्दी निपटा लिए। और फिर निपटाने के बाद पशु को भी दोस्तों हमने चारा दे दी, और पशु का घर में भी बांधने के लिए हम पोड़ा बिछा दिए, और मम्मी का गुड़ भी लगा दिए। और फिर लगाने के बाद हम इधर आ गए खाना बनाने के लिए, क्योंकि खेतों में सारा दिन काम करेंगे तो हमें खाना दोस्तों टाइम पे बना करके देना है। इसीलिए हम आज शाम का खाना जल्दी से बना लेते हैं। और वैसे भी 4 बज ही गए हैं, तो अभी इतना छोटे दिन होते हैं कि बहुत जल्दी रात हो जाते हैं। तो हम आज खाना में बनाने वाले हैं बैगन का चोखा और चावल आटा का दोस्तों रोटी, जैसे गांव में बना करके खाते हैं। तो आप सभी को हम दिखाते भी और मम्मी पापा को बना करके खिलाते हैं।
तो उसके लिए हम 4 बैंगन लिए हैं और बैंगन को दोस्तों हम काट लिए हैं, कीड़े वूरे वगैरह देख लिए हैं। वैसे अच्छे नहीं रहते हैं बैंगन, पर ये अच्छे थे, बिल्कुल भी सड़े नहीं थे। और 3 टमाटर डाले और 5 दोस्तों हरी मिर्च और 3 हम दोस्तों लहसुन का कलिया डाले। और फिर डालने के बाद हम थोड़ी सी नमक डाल के उसे हम पकने के लिए ढक देते हैं। और इधर जब तक वो दोस्तों पक रहे हैं तब तक हम आटा को हम दोस्तों मिला लेते हैं, क्योंकि बैंगन पकने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। इसीलिए जब तक हमारा बैंगन पक रहे हैं तब तक हम आटा को मिला लेते हैं, चावल का आटा जो हम रखे रोटी बनाने के लिए। तो ये हम दोस्तों कच्चे पानी से मिलाए, तो चावल का आटा दोस्तों मिलाते हैं कैसे हम आप सभी को बता देते हैं। थोड़ी थोड़ी दोस्तों उसमें पानी ऐड किया जाता है और हाथों से दोस्तों अच्छे से उसे मिलाया जाता है, क्योंकि चावल का आटा दोस्तों थोड़ा सा सख्त होते हैं, तो उसे कच्चे पानी से मिलाने में टाइम लगते हैं। सभी आटा को हम उसी तरीके से दोस्तों मिला कर के रख लिए। और जब जब हमें एक एक रोटी बनाना है, लोई लेना है, तो उस लोई को भी दोस्तों कठौता में अच्छे से मिलाना पड़ता है। तो हम उसी तरीके से मिला मिला करके दोस्तों रोटी बनाए। रोटी दोस्तों कुछ बड़े बनते हैं, तो इसीलिए आपको जितना रोटी बड़े बनाना है या छोटे बनाना है, इस हिसाब से दोस्तों आप अपने लोई ले सकते हो। तो हमें जितनी बड़ी रोटी बनानी थी उतनी बड़ी हमने लोई ली। और फिर दोस्तों हाथों से उसे ठोक करके रोटी बनाना पड़ता है। तो हमने ठोक करके रोटी बनाए और फिर तवे में दोस्तों हमने रोटी रख दी। और फिर इसके बाद हमें पानी से थोड़ा दोस्तों रोटी को पोंछना पड़ता है, तो उस पे दोस्तों आटा लगे रहते हैं एक्स्ट्रा, वो साफ़ हो जाते हैं। और फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम रोटी को पलट दिए और फिर पलटने के बाद बहुत अच्छे से दोस्तों हमारे दोनों तरफ रोटी सिक गए हैं। आप सभी देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा रोटी सिके थे। तो इसी तरीके से दोस्तों सभी रोटी बनाए हम। और दोस्तों शुरू से आप सभी को दिखाना हम भूल गए, क्योंकि हम सोच रहे थे कैमरा हमारे ऑन है जब हम आटा को मिला कर के रखे और रोटी बनाने लगे। फिर हमने चेक की कि हमारा वीडियो शूट हो रहे हैं या नहीं। फिर हम गए देखने तो बच्चों ने कैमरा बंद कर दिए थे, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर हमने जहाँ से हो पाए हमने वहाँ से आप सभी को रोटी बना कर के दोस्तों दिखाए। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा सभी रोटी बन गए थे चावल आटा का। और इधर हम बैंगन भी हमारा पक गए थे, तो हम सभी बैंगन को और मिर्चा सबको हम निकाल लेते हैं। और देख सकते हो बैंगन में से दोस्तों कितना पानी छूटे हैं। तो इसमें हम दोस्तों ऑयल नहीं रखे, सिर्फ बैंगन सभी रखे थे और नमक, तो वही सबको हम दोस्तों थोड़ी सी भाप लगाए, क्योंकि तेल हमें नहीं डालना था, तो इसलिए हम तेल नहीं डाले। और सभी हमारा कितने अच्छे से पक गए हैं, मिर्च सभी को हम इसमें मिला लेते हैं। तो बैंगन का दोस्तों हम पहले छिलका उतार करके फेंक देंगे, क्योंकि बैंगन का छिलका दोस्तों बहुत मोटे रहते हैं, तो उससे कितना भी मिलाओ बैंगन का छिलका नहीं मिलेंगे। और ये दोस्तों जिस बैंगन का हम चोखा बनाए वो हम सब के यहाँ पर दोस्तों भाटी बैंगन बोला जाता है, इसका नाम भाटी है। तो उसी बैंगन का हम चोखा बनाए, क्योंकि ये बैंगन का ज़्यादातर हम सब चोखे बना कर ही खाते हैं, सब्जी नहीं खाते। का सब्ज़ी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए चोखा बना कर के ही खाते हैं। और हमने बैंगन टमाटर मिर्च सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इसे तवे पे ही तड़का लगा देते हैं। अभी हम रोटी बनाए तो हमारा तवा भी गरम है, तो हम उसमें थोड़ी सी सरसों का तेल डालें और 2 चुटकी हम दोस्तों जीरा डालें और पीली वाली दोस्तों 2 चुटकी हम सरसों भी डालें। और वो सब डालने के बाद वो सभी अच्छे से पक गए। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी जो कटी हुई धनिया थी वो धनिया और थोड़ी सी नमक, सभी को अच्छे से पकने के बाद दोस्तों हम जो बैंगन को मिला कर के रखे थे अच्छे से, तो हम वो चोखा डाल दिए। और फिर चोखा को दोस्तों थोड़ी देर हम पकने दिए और फिर उसके बाद हम एक अलग बर्तन में निकाल कर के रख लेते हैं।
और ये देखो दोस्तों, हमारा रात का बैगन का चोखा और चावल का आटा का रोटी बनके रेडी है, वो भी देसी तरीके से दोस्तों। तो आ जाइए दोस्तों, आप सब भी बैगन का चोखा और चावल का रोटी खाने के लिए। जैसे हम गांव में बनाते हैं वैसे बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे लगने वाले हैं खाने में। और वैसे हम सब के यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही खाना ही पसंद करते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा रेसिपी, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। तो रात का खाना तो दोस्तों बन गए और मम्मी पापा भी खेतों पे से अभी आए नहीं हैं, थोड़ी अंधेरा होंगे तो आएंगे क्योंकि कुछ काम रह गए हैं, तो इसीलिए अभी तक मम्मी पापा नहीं आए हैं। तो इधर खाना बन गए तो हम सभी को अच्छे से रख दिए, जिसमें हम रोटी बना करके रखते हैं उसमें हम रोटी रख दिए, ताकि रोटी मम्मी पापा आए तो गर्म रहे, ठंडे ना हो। क्योंकि चोखा को तो हम गरम भी कर देंगे, पर रोटी तो गरम करना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, चावल का वो भी टाइट हो जाते हैं, इसीलिए। इधर हम सभी बर्तन को, सभी चीज़ को समेट करके दोस्तों घर में रख आते हैं। और दोस्तों हमारा खाना 6 बजने में 10 मिनट दोस्तों कम है, और हमारा खाना बन के रेडी भी हो गया, बहुत जल्दी खाना बन गए। और अभी दोस्तों दिन तो इतना छोटे होते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक काम करो तो क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ ये भी नहीं पता चलते हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से सभी काम निपटाना पड़ता है। तो ये काम दोस्तों हम निपटा लेंगे, तो आज वीडियो का काम भी हम जल्दी से कर लेंगे। तो सभी बर्तन हम समेट लिए थे, तो हम बर्तन को कल पे से दोस्तों धो कर के ले आए, और चूल्हे को भी दोस्तों हमने नीप लिए। और इधर दोस्तों हम दिखा रहे हैं, मम्मी पशु को खाने के लिए पोरा लेकर के अभी आए, पापा पीछे हैं, और अंधेरा भी कुछ देर में हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए